नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएस ने की बुक से 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे जो आपको पहले से आ रहे होंगे और जो नहीं आ रहे होंगे दोस्तों उनको आप बाकी नोट कर लीजिएगा। और इसकी दोस्तों पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, अनिरुद्ध आश्रम स्थित है। अनिरुद्ध आश्रम दोस्तों ये गुप्त काशी में है। गुप्त काशी दोस्तों ये रुद्रप्रयाग जनपद में है गुप्त काशी। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और गुप्त काशी से दोस्तों जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक तो दोस्तों बनता है कि मणिकर्णिका कुंड कहाँ है। तो मणिकर्णिका कुंड दोस्तों ये हमारा कहाँ पर है, गुप्त काशी में ही है। और गुप्त काशी में दोस्तों अर्धनारेश्वर मंदिर भी है। जैसे दोस्तों यहाँ पर है अनिरुद्ध आश्रम, उसी तरह से एग्जाम में आता है कि नारायण आश्रम का है। कुछ दिन पहले हमने देखा था नारायण आश्रम दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। और इसके अलावा दोस्तों पायलट बाबा आश्रम का है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में है। पायलट बाबा आश्रम, हाँ दोस्तों पायलट बाबा उनका कुछ नाम है, कोई एक कमांडर है वो, और अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पायलट बाबा आश्रम उत्तरकाशी में और कुछ कमांडर है उनका नाम। अगला प्रश्न है, कोट बंगला किस जनपद में स्थित है। कोट बंगला किस जनपद में स्थित है। तो कोट बंगला दोस्तों ये हमारा कहाँ है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हारडी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। हारडी जलप्रपात दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है, मसूरी के पास हारडी जलप्रपात। और इसी मतलब दोस्तों आपने पढ़ा होगा हारडी गढ़ी। हारडी गढ़ी, हारडी जलप्रपात तो देहरादून में, और ये हारडी गढ़ी, स्नो व्यू, ये सब दोस्तों हमारे नैनीताल जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे अभी दोस्तों ये हारडी प्रपात है देहरादून में है, अभी आया था एग्जाम में कि टाइगर फॉल, टाइगर प्रपात दोस्तों कहाँ है, ये भी दोस्तों देहरादून में ही है, चक्राता में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है। अब जैसे दोस्तों स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए मानसखंड, गढ़वाल के लिए केदारखंड और काली नदी को दोस्तों श्यामा यहाँ पर कहा गया है। तो श्यामा नदी काली को कहा गया है। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों, ये हो जाएगा पांच। पांच प्रजातियां पाई जाती है। सफेद हो गया, हरा या मोरू, भूरा, और एक रियाज, और इस तरह के दोस्तों और थे, लगभग लगभग इतने चार पांच हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इतनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। नंदौर वन्यजीव विहार की दोस्तों स्थापना हुई थी 2012 में। इसी तरह दोस्तों बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में पूछा गया था, जो भी 20 तारीख को ही हुआ था। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी। जैसे नंदौर वन्यजीव विहार है यहाँ पर, वो अभ्यारण्य है, ये तो खैर वन्यजीव विहार अलग अलग है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2012 में। और नैनीताल और उधम सिंह नगर में दोस्तों ये फैला हुआ उधम सिंह नगर दोस्तों यहाँ सीमा पर होगा ये। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मतलब कि इन दो जनपदों में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2012 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रेणी को, किन जनपदों में दोस्तों स्थित है। पौड़ी में भी फैला है, अल्मोड़ा में भी और चमोली में भी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। और यहाँ से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम होता है। एक दोस्तों याद रखना है, पश्चिमी रामगंगा, ऊनो, आटागाड़ और पूर्वी पश्चिमी नयार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इन 5 नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। उपयुक्त सभी होगा इसका उत्तर, क्योंकि ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है। शेखर पाठक, भक्त दर्शन, यशोधर मठपाल या जगमोहन रोतेला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जगमोहन रोतेला की है। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का दोस्तों निर्धारण कब किया गया था, 2001 में दोस्तों किया गया था। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, शेखर पाठक, कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जगमोहन रोतेला। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर के दर थे। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष वर्तमान में है इंदु कुमार पांडे। 5वां वित्त आयोग दोस्तों अभी उत्तराखंड में चल रहा है। अशोक कांत शर्मा दोस्तों पहले पुलिस महानिदेशक थे, वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों अशोक कुमार। एन पी नवानी यूकेपीएससी के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। अशोक अभ्यंकर देसाई दोस्तों ए देसाई,
ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कमलगाड़, आसन या टोंस? अब दोस्तों होने को ये भी है, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों टोंस। टोंस है दोस्तों, टोंस को तमसा भी कहा जाता है, तमसा नाम से इसका भी वर्णन मिलता है। तो टोंस है दोस्तों यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी। टोंस का दोस्तों जो उद्गम होता है, वो टोंस नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से निकलने वाली। अब दोस्तों ये एक ही नहीं है, ये बनती है दोस्तों रूपिन और सुपिन को मिलाकर दोस्तों बनती है कौन सी? टोंस नदी। स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से दोस्तों जो नदी निकलती है वो दोस्तों सुपिन, स्वर्गारोहणी सुपिन, और हिमाचल प्रदेश के डोडराकौर क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश से, वहां से दोस्तों रूपिन। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों बनती है टोंस नदी। ये हो जाएगा टोंस। अगला प्रश्न है, पिनोरा ग्लेशियर किस जनपद में? पिनोरा ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामड़ी ग्लेशियर? दोस्तों ये ग्लेशियर हमारे सभी का है, तो पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का सिंगारिक नृत्य कौन सा है? भगनोल नृत्य, बैल नृत्य, छोलिया या फिर झोड़ा नृत्य? तो ये हो जाएगा दोस्तों झोड़ा नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का झोड़ा, आपने देखा ही होगा झोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? इस तरह के दोस्तों प्रश्न बन जाते हैं। बाकी 1300, मेघा आ, जगवाल, इनके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा चालदा यात्रा जौनसार की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। परीक्षावाणी में भी आपको मिल जाएगा प्रश्न, रिवीजन के लिए दोस्तों ये काफी अच्छा है। मेघा दोस्तों कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। गढ़वाल की दोस्तों जगवाल, जगवाल का दोस्तों 1983 में फिल्म आई थी। निर्माता निर्देशक का नाम दोस्तों पूछ लिया गया था, और पारेश्वर गौड़, इनका नाम आपको याद रखना है जगवाल फिल्म के लिए। 1300 दोस्तों ये राज्य निर्माण आंदोलन पर आधारित फिल्म है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा चालदा यात्रा। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी या जिम कॉर्बेट? तो एशिया का एवं भारत का एवं उत्तराखंड का दोस्तों सभी का हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1936 को। तब से दोस्तों ये 1936 से है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों कई बार आता है। और ये पौड़ी और नैनीताल जनपद में दोस्तों फैला हुआ है। और ज़्यादा दोस्तों नैनीताल में क्षेत्र होगा इसका या फिर पौड़ी में होगा? ज़्यादा दोस्तों पौड़ी में फैला हुआ है। और रामनगर में भी है, रामनगर दोस्तों ज़्यादा इसका पौड़ी में है विस्तार, और कम दोस्तों नैनीताल में। तो ये जगह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कुल मिलाकर दोस्तों 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 312 के आसपास दोस्तों पौड़ी में है, बाकी जितना बचा वो नैनीताल में। अगला प्रश्न है, सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है? सुकुंडा ताल दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर में है सुकुंडा ताल। सुक्ता झलताल दोस्तों ये चमोली में है। ये हो जाएगा दोस्तों सुकुंडा ताल हमारा बागेश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। भुल्ला ताल दोस्तों लैंसडाउन में है, भुल्ला ताल। और भुल्ला ताल को दोस्तों अब लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट है दोस्तों, तो उनके द्वारा उसका निर्माण कराया गया था भुल्ला ताल का। भुल्ला ताल लैंसडाउन में है। और पिथौरागढ़ में बहुत कम ताल देखने को मिलते हैं, पौड़ी में भी कम, थोड़ा कम है, लेकिन और जनपद में लगभग लगभग ही। नैनीताल में बहुत ताल मिलेंगे आपको, टिहरी में बहुत ताल मिलेंगे, उत्तरकाशी में मिलेंगे, चमोली में बहुत ताल मिलेंगे, और बाकी और जनपदों में कम कम ताल मिलेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों सुकुंडा ताल बागेश्वर में। अगला लामा ताल, खीड़ा ताल, डोडी ताल, बहुत सारे ताल, बकरी ताल, दोस्तों ये सब हमारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, लामा ताल उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, हुडली गुफा उत्तरकाशी के शैल चित्रों से किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हुडली गुफा दोस्तों एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है। और यहाँ से दोस्तों जो शिलाश्रय मिले हैं उसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? वो दोस्तों नीला हुआ है, नीला नीला नीला, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित? थारू, राजी, भूटिया या फिर जौनसारी? परीक्षावाणी में दोस्तों ये प्रश्न मिल जाएगा। तो जौनसारी से संबंधित है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बुढ़िया ताल नृत्य। इसके अलावा दोस्तों अंडे कांडे डांस, ये भी इन्हीं में होता है, अंडे कांडे एक डांस है। पत्तेबाजी, जंगबाजी दोस्तों ये सब इन्हीं के हैं, जौनसारियों के। ये हो जाएगा जौनसारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पांडव गुफा किस जनपद में स्थित है? अब दोस्तों एक पांडव गुफा और दूसरी पांडुखोली गुफा, दोनों के बारे में बात करेंगे। पांडव गुफा दोस्तों जो है ये है पौड़ी में, पांडव गुफा दोस्तों पौड़ी में है। और पांडुखोली गुफा, पांडुखोली या फिर दोस्तों इसका नाम है दूसरा त्र्यंबक गुफा, त्र्यंबक गुफा या फिर पांडुखोली गुफा, ये दोस्तों अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट में। और पांडव गुफा दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? उत्तराखंड राज्य चिन्ह में। अब दोस्तों हर बार लगभग लगभग ज़्यादातर जो मेरे थंबनेल लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देखते होंगे कि उसमें लगभग लगभग हर थंबनेल में रहता है मेरा वो, तो उसमें कितने चिन्ह हैं आपकी राज्य चिन्ह आपने देखा ही होगा। तो उत्तराखंड का दोस्तों राज्य चिन्ह है, उसमें गंगा की कितनी लहरें हैं, कभी आपने दोस्तों ध्यान से उसे देखा होगा या नहीं देखा होगा तो अच्छी बात है। 3 दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों 4। अब कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों? गंगा, गंगा के बाद भागीरथी नहीं, हाँ वही की बात है वैसे, गंगा यमुना, रामगंगा और काली, ये 4 नदियां दोस्तों याद रख लीजिएगा, 4 है, गंगा यमुना रामगंगा काली, ये हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भरत सिंह रावत, एनपी नवानी दोस्तों अभी देखा था हमने। इसका क्षेत्र का दोस्तों केडी सा, केडी सा दोस्तों प्रथम राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अलकापुरी किस जनपद का नाम था? अलकापुरी दोस्तों ये हो जाएगा, जनपद का नाम पूछा है तो चमोली कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अलकापुरी दोस्तों चमोली के लिए कहा जाता है। पुनाड़ दोस्तों रुद्रप्रयाग के लिए है, पुनाड़ रुद्रावत रुद्रप्रयाग के लिए है, ये हो जाएगा चमोली। अगला प्रश्न है सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में? पिथौरागढ़ या बागेश्वर? जल्दी से आपको बताना है सुखराम ग्लेशियर, ये हो जाएगा दोस्तों सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, सुंदरढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में, पिंडारी बागेश्वर, ये हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर। अगला प्रश्न है 1856 में देवीधुरा में पुरापाषाणिक सभागार किसने खोजे थे? हेनवुड, आर.एस. बिष्ट, यज्ञदत्त शर्मा या फिर यशोधर मठपाल? तो यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों बहादुराबाद दोस्तों हरिद्वार में है, वहाँ से दोस्तों इन्होंने खोज की थी, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और यशोधर मठपाल दोस्तों फड़कानौली और पेटशाला से संबंधित हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका क्षेत्र का दोस्तों हेनवुड, हेनवुड ने दोस्तों 1856 में देवीधुरा से पुरापाषाणिक सभागार की खोज की थी, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने की थी, इसलिए दोस्तों इनको उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है दोस्तों हेनवुड को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे दोस्तों भारत में पुरातत्वविद का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, और उत्तराखंड में कहा जाता है हेनवुड को। अगला प्रश्न है खुमरी समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर ग्राम सयाणा, ग्राम सयाणा, खतखुमरी, खतखुमरी का खतसयाणा, खुमरी का ग्राम सयाणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चैती किस जनजाति का त्योहार है? तो बोक्साओं की दोस्तों, ये जो बड़ी देवी है बोक्साओं की, काशीपुर में दोस्तों पूजा होती है, ये हो जाएगा बोक्साओं का दोस्तों त्योहार है, ये आपको भी बिल्कुल याद रखना दोस्तों, बाला सुंदरी देवी, चैती देवी दोस्तों, ये चैती त्योहार है बोक्साओं का, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तिमली लोकगीत किस जनजाति का है? तिमली, तुबेरा और बाज्यू, ये दोस्तों तीनों एक लोकगीत हैं, एक बार एग्जाम में पूछ लिए गए थे, ये तीनों याद रखेगा, तुबेरा भी आ सकता है, तिमली भी आ सकता है और ये बाज्यू भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए भोटिया के हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है जौनसार के प्रथम आधुनिक कवि कौन है? केदार सिंह, भाव सिंह चौहान, रतन सिंह जौनसारी या फिर गुलाब सिंह? ये हो जाए इसका सही उत्तर दोस्तों रतन सिंह जौनसारी, जौनसार क्षेत्र के प्रथम आधुनिक कवि हैं, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। गुलाब सिंह को दोस्तों जौनसार में राजनीतिक जनजागरूकता का जनक कहा जाता है। भाव सिंह चौहान को दोस्तों फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इनको, जो कि पहले जौनसारी हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी। अगला प्रश्न है गोरा अट्ठावली किस जनजाति के त्योहार हैं? गोरा अट्ठावली दोस्तों राजी जनजाति का त्योहार है, चंपावत में दोस्तों मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा वाणी में दोस्तों आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर के रूप में ही देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगला प्रश्न है किमनी गांव से प्राप्त शैल चित्रों को किस रंग से रंगा गया? नीला, काला, सफेद या हरा? तो ये दोस्तों हरा तो नहीं होगा, नीला अभी हमने देखा था उत्तरकाशी के हुडली से, ये हो जाएगा दोस्तों सफेद। किमनी गांव से जो प्राप्त शिलालेख हैं दोस्तों उनमें सफेद रंगों का प्रयोग दोस्तों किया गया है। किमनी गांव दोस्तों किस नदी के तट पर एग्जाम बनेगा? तो पिंडर नदी के तट पर है, एग्जाम बन सकता है। किमनी गांव से दोस्तों सफेद रंग के शिलाश्रय मिले हैं और चित्रित हथियारों एवं पशुओं के दोस्तों शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है किस शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? अब लाखू और लेथाप, इनमें बहुत से अभ्यर्थी सही नहीं कर पाते हैं, लाखू या लेथाप। दोस्तों ये है कहाँ? लाखू दोस्तों आपको करना है या नहीं करना है? दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है,
किमनी गांव होगा नहीं, किमनी गांव अभी हमने देखा है। ये दोस्तों लेथाप, लेथाप भी अल्मोड़ा में है। लाखू गुफा भी दोस्तों अल्मोड़ा में है, दोनों अल्मोड़ा में है। और ये दोस्तों लेथाप में है। मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए इनको वहां पर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, पर दोस्तों इतने वर्षों से मतलब कि अल्मोड़ा में रहता हूँ, आते जाते दोस्तों ये लाखू गुफा मतलब कि चितई से थोड़ा आगे है और कभी दोस्तों यहाँ गया नहीं, लेकिन जबकि रूट में ही है। अब अगर गया तो बिल्कुल आपके लिए आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं अपने दूसरे चैनल में, ब्लॉग वाले चैनल में, कि क्या क्या है बाकी जो जो चीज़ें पड़ी हैं, पर कभी गया नहीं यहाँ, लेकिन अब जरूर जाऊंगा। अगला प्रश्न है, राज्य में दीपावली के अवसर पर गन्ने व नारियल से किस देवी की मूर्ति बनाई जाती है? दीपावली के अवसर पर दोस्तों पूछा है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या नंदा, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। अब दीपावली के अवसर पर कहा दोस्तों, तो फिर नंदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि दीपावली पर तो लक्ष्मी की होती है, तो इस जगह लक्ष्मी देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस त्योहार में जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? ये आपको दोस्तों बताना है। अभी दोस्तों हुआ था कुछ टाइम पहले, ये हो जाएगा दोस्तों बसंत पंचमी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूलदेई दोस्तों अभी हुआ था, ये कुछ दिन पहले ही फूलदेई, छम्मादेई ये भी हुआ था। हरेला दोस्तों आएगा जुलाई में। मकर संक्रांति भी हो गई है। अगला प्रश्न है, जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? अषाढ़ी देवी, अषाढ़ी कौतिक, झूला देवी, ऐसा कुछ नहीं है। ठुमरी देवी ये भी नहीं, ये दोस्तों मौला देवी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जिया रानी मेला दोस्तों रानी बाग में लगता है। जिया रानी को दोस्तों कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुरकुंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सुरकुंडा उत्सव दोस्तों ये होता है हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक आपको दोस्तों जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड में दोस्तों कुली बेगार प्रथा पुस्तक है, इसका से उत्तर हो जाएगा शेखर पाठक। तो शेखर पाठक का नाम दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और सेलेक्टेड लैंड डिसीजन, सेलेक्टेड कुछ दोस्तों पुस्तक का नाम है सेलेक्टेड लैंड डिसीजन ऑफ कुमाऊं। तो दोस्तों ये आपको बुक का नाम याद रखना है, फिर भी मैंने इसमें गलती कर दी एक बार देखने के बाद भी। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं दोस्तों ये पुस्तक है तारादत्त गहलोत की। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये जो बुक बताई मैंने आपको, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, अब तो दोस्तों अच्छे से याद हो गई है। अब मैं भी कभी नहीं भूलूंगा, आप भी कभी मत भूलिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा दोस्तों ये हो जाएगा शेखर पाठक, ये आपको याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास और हरिकृष्ण तुड़े दोस्तों गढ़वाल का इतिहास। अगला प्रश्न है, जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। जौनसारी संगीत के जनक दोस्तों ये माने जाते हैं नंदलाल भारती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्यों में तितली का संग्रहालय, राज्यों में नहीं राज्य में तितली का संग्रहालय किस जनपद में है? दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में, भीमताल में है। फेडरिक स्मोट्रा तितली संग्रहालय दोस्तों, फेडरिक स्मोट्रा तितली संग्रहालय ये हो जाएगा भीमताल नैनीताल में। अगला प्रश्न है, हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? एक तो दोस्तों है हिमालय संग्रहालय और एक है हिमालयन, नौ जोड़ देंगे उसमें। तो हिमालय संग्रहालय दोस्तों ये कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और आएगा हिमालयन, हिमालयन संग्रहालय दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? हिमालय संग्रहालय की 1965 में। अगला प्रश्न है, नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पिथौरागढ़, पौड़ी, कोटद्वार या देहरादून? तो दोस्तों ये नया जमाना पत्र था दोस्तों, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये हो जाएगा देहरादून से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी और भी प्रश्न दोस्तों, इसे हम देखेंगे कल को। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, फिजिकल भी करते रहेगा और रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते रहेगा। और हो सके दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, रुड़की या फिर श्रीनगर?